गिरिडीह जिले के सभी 6 विधानसभा सीटों पर बुधवार को शाम 5 बजे तक शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कार्य संपन्न हो गया। डीसी ऑफिस से जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। शाम 5 बजे तक हुए वोटिंग का प्रतिशत 66.48 रहा। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में कई सीटों पर मतदान हुआ। गिरिडीह जिले के सभी 6 विधानसभा सीट पर भी मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक चला। नक्सल प्रभावित इलाकों के कुछ बूथ पर शाम 4 बजे तक वोटिंग हुई। जिले में कुल 2393 बूथ बनाए गए थे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने पत्रकारों को विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि पिछले बार हुए विधानसभा चुनाव की वोटिंग प्रतिशत में 1.5 गुना बढ़ोतरी हुई है। कहा कि बिना किसी अप्रिय घटना हुए सभी बूथों पर शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग संपन्न हो गई। डीईओ ने बताया कि गिरिडीह भौगोलिक क्षेत्र के नवासी और बोकारो जिले के नावाडीवा चंद्रपुरा के 49 पोलिंग स्टेशन को छोड़कर सभी पोलिंग स्टेशन से मतदान कर्मी ईवीएम और वीवीपैट को वज्रगृह बाजार समिति में सुरक्षित रखेंगे। वहीं 89 और 49 पोलिंग स्टेशन रिसीविंग की प्रक्रिया कल पूरी होगी। उन्होंने बताया कि छोटी मोटी घटनाओं की जानकारी मिलते ही हम लोगों द्वारा मॉनिटरिंग किया गया। हालांकि मतदाताओं को इससे प्रभावित नहीं होना पड़ा। कहा कि 19 वीवीपैट और एवं कुछ ईवीएम की खराबी और एरर का भी मामला आया था, जिसका समाधान तुरंत इंजीनियर और टेक्नीशियन के द्वारा कर लिया गया था। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से पर्याप्त मात्रा में मतदान केंद्रों पर पुलिस बल के साथ साथ अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति की गई थी। कहीं से कोई बड़ी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। संवेदनशील और अति संवेदनशील के साथ साथ नक्सल प्रभावित इलाकों में भी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। काजल कुमारी गुप्ता है और मैं गिरिडीह पचम्बा से विधानसभा से बिलोंग करती हूँ। ये मेरा फर्स्ट टाइम वोट है, जो कि मैंने बहुत ही उम्मीद के साथ दिया है कि हमारा जो विकास जो बहुत सालों से रुका हुआ था, आगे की जो सरकार बनेगी वो हमें कुछ विकास की तरफ, जो रोज़गार हो गया, बेरोज़गारी को थोड़ा दूर करेगी। बहुत सारी चीज़ें, सड़कें खराब है और भी चीज़ें जो विकास के मामले में पचम्बा और गिरिडीह जैसे क्षेत्र जो है वो थोड़े पीछे रह गए हैं, जो कि बहुत जगह देखने को भी मिलता है। हॉस्पिटल के मामले में है, सड़कों के मामले में है, या फिर शिक्षा के मामले में है। तो मैं बस वही चाहती हूँ कि जो जिस इंसान मतलब जिस राजनीति पार्टी को मैंने वोट दिया है उनकी सरकार बने, और जो विकास बहुत सालों से रुका हुआ है, मेरा एक वोट उसके लिए कुछ कारगर हो और वो पार्टी राजनीति में आए, जब पावर में आए तो फिर वो जो विकास रुका हुआ है वो हो। और 5 साल का क्योंकि ये चुनाव हो रहा है, तो आप अपना अटूट विश्वास मुझ पे जताइए और अपना प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, दुआ दीजिए, ताकि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सकूं। और खास करके गांडे की जो जिम्मेदारी मुझे मिली है, मैं उस पर जरूर। एनडीए गठबंधन के जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? पूरी तरह से आश्वस्त है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि पहले चरण में मतदान जिस तरीके से हुआ है वो पूरी तरीके से संकेत दे दिया है, संकेत कि महागठबंधन की हम लोग और हमारी झारखंड की अगुआ सरकार बनाने जा रहे हैं। दो बूथों पर जो है सो जेएमएम के एजेंट पर आरोप लगाया है कि वो लोग वोटिंग में गड़बड़ी किए थे। कुंडलवा बूथ नंबर 288 और 300 नहीं, दोनों पर अभी तक मेरे पास आप ही के माध्यम से मुझे इसकी जानकारी मिल रही है, तो मैं एक बार चेक करवा लेती हूँ। और खास करके अगर गलती कुछ हुई है, क्या हुआ है, मैं पहले पता लगवा लेती हूँ, और जो दिशा निर्देश देना होगा वो हम जरूर सबके साथ में खड़े रहेंगे। और मैं चाहूंगी कि सब लोग मतों का प्रयोग करें आपके चैनल के माध्यम से। गांडी की जनता और खास करके दूसरे चरण के सभी मतदाता हैं, खास करके हमारे जितने भी महागठबंधन के लोग हैं, उनको अपना आशीर्वाद देंगे। और जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि हमारी मैया का सम्मान और मैया का खास करके हमारी डिमरी में हमारी बेबी देवी जी ने किया है, और कहीं ना कहीं हमारी दीपिका पांडे जी है, और हमारी लुइस मरांडी मैम है। कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि महिलाओं की पूरी ताकत आई है। और जिस तरीके से आदरणीय बेबी देवी जी के साथ में ये झारखंड में पहली बार 24 साल में हुआ है। मैं सिर्फ मैया की बात नहीं कर रही हूँ, हम आवास देख लीजिए, सर्वजन पेंशन देख लीजिए, सावित्रीबाई फुले देख लीजिए, बिरसा हरित देख लीजिए, बिजली बिल माफ़ी हो, चाहे किसानों की लोन ऋण की माफ़ी हो। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ये
आपके लिए सरकार है और आने वाले समय में हम शिक्षा के क्षेत्र में, हम रोजगार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, खास करके रांची और हमारे जितने भी गांव हैं, इनमें हम चाहते हैं कि सरकार जिस तरीके से उन्होंने अपनी निष्ठा दिखाई है कि ये सरकार योजना भी बनाती है और सबके घर में, गांव में जाकर के दरवाजा खटखटा करके देने का काम भी करती है। तो मैं समझती हूँ कि इस बार झारखंड की जनता का पूर्ण विश्वास हेमंत सोरेन जी के ऊपर है। अगर इंडी गठबंधन में शामिल दल कहते हैं कि नहीं, हम कल्पना सोरेन को सीएम के तौर पर देखना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगी कि इस बार झारखंड की जनता ने जो मैं आपको योजनाएं बता रही हूँ, ये योजनाएं हेमंत जी की ही सोच है। तो आज अगर कहीं पे अगर आपको खेतों में हलहाली मतलब खिलाते खेत दिख रहे हैं, लोगों के चेहरे में चमक दिख रहा है, नमक दिख रहा है, उसका कारण हेमंत सोरेन जी है और हेमंत सोरेन जी की अगुवाई में हम लोग महागठबंधन की सरकार। थैंक यू। आप लोग और मैं पचम्मा गिरिडीह की रहने वाली हूँ। ये मेरा पहला वोट है और मैंने उन्हें वोट दिया है जिसका मुझे लगता है कि वो फ्यूचर में कुछ करेंगे, हमारे लिए कुछ करेंगे। मैंने उन्हीं को वोट किया। तो इसलिए मैं चाहती हूँ जिनका भी फर्स्ट टाइम वोट है या फिर जो भी कई सालों से वोट कर रहे हैं, तो वो ऐसे इंसान को वोट दे, ऐसे उम्मीदवार को जिताए जो हमारी फ्यूचर को अच्छा कर सके, सुरक्षित कर सके। काफ़ी विकास हमारे राज्य में रुका हुआ है, जो मैं चाहती हूँ कि वो बढ़े, सब लोगों की शिक्षा अच्छी हो, हॉस्पिटलों में जो कमियां हैं वो सब दूर हो। इसलिए आप लोग भी वोट करें और ऐसे उम्मीदवार को जिताएं जो ये सब कमियों को पूरा करे। शुक्रिया। उर्मिला देवी। कितनी उम्र हो गई आपकी? 85। कब से वोटिंग करे हो अम्मा? 60 साल से। क्या मुद्दा रहेगा अम्मा? अभी वोटिंग किए हैं आप, क्या चीज़ सोच करके वोटिंग किए हैं? वोटिंग किए कि हम जिस पार्टी में दिए हैं उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, करिएगा परिवर्तन रहेगा। मतलब इस बार परिवर्तन के नाम पर आपने वोट दिया है। बिंदु देवी। कितनी उम्र हो गई आपकी? 80 से ज़्यादा ही होता होगा। कितने साल से वोटिंग करे अम्मा? वोटिंग तो हम देते आ रहे हैं। क्या इस बार मतलब किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अम्मा आपने वोट किया है? विकास, परिवर्तन, क्या चाहती हैं अम्मा आप? कि नई सरकार बने तो क्या करे? नई सरकार बनेंगे तो काम जो होता है सो करे, यही उम्मीद लगा के तो लोग वोट देता है ना। वीवीपैट कनेक्शन एरर दिखाई दे रहा है। इंजीनियर्स को भी वहाँ पे रश कराया गया। इंजीनियर्स ने उसको फिर अपना जो भी ट्रबल शूटिंग करके उसको ठीक कर दिया। लेकिन इसी उत्साह में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, जब मतदाता पूछ रहे थे ये पर्ची नहीं निकल रहा है या ये कुछ मतलब एरर जैसा लग रहा है, तो वो जाके उत्साह में उनके वोटिंग कंपार्टमेंट के पास में जा रहे थे। लेकिन अगेन वोटिंग कंपार्टमेंट में जाना और किसी तरह का है ना मतलब पास में जाके देखना मदद के ही दृष्टिकोण से, हालांकि चूंकि इतना सीक्रेट प्रोसेस है ये, तो इसीलिए बेनिफिट ऑफ डाउट इसमें नहीं दिया जा सकता है किसी को। इसीलिए हम लोगों ने वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को चेंज भी किया और प्रोएक्टिवनेस कहीं पे दिखाना नहीं है, वो तो एज पर रूल चलना है। इसीलिए उन पर एफआईआर भी दर्ज हुआ कि आप आरपीए एक्ट के तहत में ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। जो ड्यूटी है आपको दूर से असिस्ट करना है, या अगर मतदाता ने अगर वोट कर दिया उसके बाद में फिर आप जब कंपार्टमेंट खाली है तब आप जाकर देख सकते हैं। और 282 बूथ नंबर में ये हुआ अगेन 31 गांडे का कि वोटर्स ने थोड़ा सा जमावड़ा लगाया था। ये 3 वोटर्स के साथ में ऐसा हुआ था और जो प्रिसाइडिंग अफसर है उसकी ये जिम्मेवारी थी कि उसको ये मना करना था। हालांकि जब हम लोगों ने खैरियत लिया तो उनके द्वारा ये बात संज्ञान में नहीं लाया गया कि उन्होंने इस पर क्या कार्रवाई की मना करने के लिए। इसीलिए उनको तत्काल वहाँ से हटाया गया और नए पीओ को प्रिसाइडिंग को डाला गया और उन पर फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित कार्यालय प्रधान को लिख दिया गया है। हालांकि ये बस चंद कुछ घटनाएं थी, मतलब चंद समय के लिए, ये किसी भी तरह के वोटिंग के प्रोसेस को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। इसीलिए तुरंत से हम लोगों ने प्रिसाइडिंग को चेंज किया और कंटिन्यूस बिना कोई बाधा का फिर वो वोटिंग को आगे कराया। इसीलिए कुल मिला के ये सुचारू ढंग से वहाँ भी संपन्न हो गया और ओवरऑल भी हमारा वोटिंग संपन्न रहा। और 282 आज सर क्या कहेंगे, दूसरे चरण का मतदान है और देखिए, लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में जो मतदान का अवसर मिलता है उसका उपयोग मैंने किया है। अपने बूथ संख्या 60 पे रानी लक्ष्मीबाई इस बूथ पे मैंने अपना मत देने का काम किया है। एक उम्मीदवार के रूप में
मैं उम्मीद करता हूं और मुझे विश्वास है कि गिरिडीह की जनता मुझे एक बार पुनः प्यार करेगी, आशीर्वाद देगी, शुभकामना देगी और उस विश्वास के तहत मेरा चुनाव अभियान लगातार जारी है। आज परीक्षा की घड़ी है और इस परीक्षा की घड़ी में उत्तीर्ण होने का मैं प्रयास कर रहा हूं। जो हमारे जनता हमारा जज है, जनता न्यायाधीश है और मैं उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि निष्पक्ष न्याय हमारे साथ होगा, अन्याय नहीं होगा। और कोई प्रश्न? सबसे बड़ा पर्व है जो 5 साल के बाद एक बार अवसर मिलता है। मेरा सभी मतदाताओं से करबद्ध प्रार्थना है कि अपने मतों का निश्चित रूप से उपयोग करें और दूसरों को भी इस ओर आह्वान करें कि कोई भी मत नहीं छूटना चाहिए। लोकतंत्र में अपना मत देने का सबको समान अधिकार है और मैं आपके माध्यम से विश्वास रखता हूं कि लोग इस मतदान में निश्चित रूप से भाग लेंगे। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो जिला प्रशासन है निष्पक्ष ढंग से काम करे। मुझे सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, कहीं कहीं गड़बड़ियां हो रही हैं सरकार के पक्ष में, वर्तमान सरकार के पक्ष में गड़बड़ियां सुनने को मिल रही हैं, जिसका मैं लगातार एसडीएम जो हमारे रिटर्निंग अफसर हैं उनको मैं अवगत कराते जा रहा हूं और मुझे लगता है कि इस पर नियंत्रण करना चाहिए, होना भी चाहिए। और गिरिडीह में एक सुनियोजित साजिश के तहत लोगों को प्रभावित करने का प्रयास हो रहा है, जो इस लोकतंत्र में एक तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास हो रहा है। आपके माध्यम से मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिला प्रशासन सचेत हो, क्योंकि कोई भी सरकार परमानेंट नहीं होती है और कोई भी ऐसा उम्मीदवार जो है परमानेंट नहीं होता। अगर हम कुछ गलत करेंगे तो इसका दुष्परिणाम भी हमको भुगतना पड़ेगा। हमारी है और मैं पचम्बा की रहने वाली हूँ और मैं आज यहाँ वोट देने के लिए आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा वोट एक अच्छे सरकार को मिले, जो अच्छी सरकार बने। मैं रोजगार के मुद्दे पे वोट देना जा रही हूँ। आप इसके पहले वोट दिए हैं? नहीं, पहली बार वोट दे रहे हैं? पहली बार वोट दे रही हूँ। हमारी मजाक चौक पचम्बा से हैं और मेरा फर्स्ट टाइम वोट है। मेरा वोट देने का मतलब ये है कि मेरा आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम आने वाला जनरेशन में अच्छी हो। जो अभी तक हर बार वैकेंसी निकलता है बट होता नहीं है सबके लिए, बट मेरा ये है कि आगे वाला वैकेंसी निकले और हम लोग पे लागू हो। थैंक यू। आप पहली बार वोट दे रही हैं? हाँ। क्या सोच के वोट दे रही हैं? मेरा वोट देने का मतलब यही है कि आने वाला पीढ़ी हम लोग का जो अभी बेरोजगार बैठा हुआ है वो ना रहे। जो अभी ग्रेजुएशन करके बैठा हुआ है, पीजी करके बैठा हुआ है, कोई फल नहीं है उसका, वो इस चीज़ की